अघोरियों के रहस्य। नैमिषारण्य का शापित जंगल। ये कहानी उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य की है, जो एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। ये घटना 1990 के दशक की सच्ची कहानी से प्रेरित बताई जाती है। वहां एक घने जंगल में एक अघोरी बाबा रहता था, जिसे लोग तपोनाथ बाबा कहते थे। वो जंगल के बीच एक पुराने बरगद के नीचे रात को बैठता था, सफेद धोती पहने, और उसके पास एक लकड़ी का डंडा रहता था जिस पर अजीब नक्काशी थी। आप सभी को डर का सफर में स्वागत है। एक रात गांव की एक औरत लक्ष्मी अपनी गायब हुई बेटी को ढूंढने तपोनाथ बाबा के पास गई। उसकी बेटी राधा जंगल में लकड़ी लेने गई थी और लौटी नहीं। लक्ष्मी रात को बरगद के पेड़ के पास पहुंची। वहां तपोनाथ बाबा बैठा था। उसका डंडा जमीन पर गड़ा हुआ था और पास में एक छोटी आग जल रही थी। लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, बाबा, मेरी बेटी को बचा लो। बाबा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे आग के अंगारे। वो बोला, तेरी बेटी जंगल में है, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए अपनी एक याद देनी होगी। लक्ष्मी तैयार हो गई। हालांकि उसे डर था कि याद देने का मतलब क्या है। आप सभी को डर का सफर में स्वागत है। तपोनाथ बाबा ने डंडा हवा में उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक जंगल में हवा तेज हो गई और बरगद की जड़ों से एक काला साया निकला। वो राधा थी। उसका चेहरा पीला और आंखें खाली। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे पेड़ ने पकड़ लिया था। बाबा ने डंडे से जमीन पर मारा और साया चीखते हुए गायब हो गया। बाबा ने लक्ष्मी से कहा, सुबह अपनी बेटी को जंगल के किनारे ढूंढ। लक्ष्मी रात भर प्रार्थना करती रही और सुबह जंगल के किनारे राधा को बेहोश पाया। वो जिंदा थी, लेकिन उसकी मां का चेहरा देखकर वो पहचान नहीं पाई। गांव वालों ने बताया कि एक शापित आत्मा ने राधा को जंगल में बांध लिया था, लेकिन तपोनाथ बाबा ने उसे मुक्त कर दिया। आप सभी को डर का सफर में स्वागत है। इसके बाद लक्ष्मी को अपनी बेटी की पहली हंसी की याद गायब हो गई। वो हर रात सपने में उस हंसी को ढूंढती थी। एक रात वो फिर जंगल गई, लेकिन बरगद के नीचे तपोनाथ बाबा नहीं था। सिर्फ वो नक्काशी वाला डंडा वहां गड़ा था। गांव वाले कहते हैं कि बाबा उस आत्मा को लेकर किसी और शापित जगह चला गया। आज भी नैमिषारण्य के जंगल से रात को अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है।